हमारे दरमियान नमूने असलाफ अगर कह दूं तो बेजा नहीं है, इसलिए कि ये और बात है कि नौजवान हैं, लेकिन नौजवान उम्री में अगर किसी को जीता जागता वली देखना है तो मैं ये मुबालगा आराई नहीं कहता, बल्कि ये मेरा हुस्न ज़न है वो मौलाना साजिद रामपुरी में देख सकता है। सुन्नतों की पाबंदियाँ बहुत कम लोगों में होती हैं इस उम्र में, लेकिन हम देखते ये हैं कि उनके सफ़र और हज़र में वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि सुन्नतों की पाबंदी रखी जाए। हाज़रीन मोहतरम, आइए मैं वक़ारे बरगो समन फ़ख्रे लाला ज़ार हो तुम, गुलों का हुस्न बहारों का एतबार हो तुम, किसी के दिल की दुआ का हसी निखार हो तुम, किसी के दिल की हो धड़कन किसी का प्यार हो तुम, खजाना छू सके जिसको वही बहार हो तुम, सदफ की जान हो सीमाब का करार हो तुम। हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब रामपुरी, मौलाना मोहम्मद साजिद साहब हमारे दरमियान रामपुर से तशरीफ़ फरमा हुए हैं कि बुरा ना मानो अगर तो हम एक बात कह दें, हमें तुम्हारी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए। जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमालिस सालिहह फतकून लहू फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। मनफ़ात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। एक है सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान आबोद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मुअतबर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, काबिल क़द्र सामईन, बापर्दा ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। एक गुजारिश है, एक तो बाईं तरफ औरतें बैठी हुई हैं, दूसरे बराबर शोर व गोगा कर रही। बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि खामोश हो जाएं।
और अगर खामोश ना हो सकती हो, कोई मजबूरी हो नॉन स्टॉप होना, तो अपने घर को चली जाएं, माहौल को ख़राब न करें, वरना ये अच्छी बात उनके हक़ में नहीं होगी। आज की रात जैसे शब बारात है, कल का दिन यौम ईद है, लेकिन उसी के हक़ में कि जिसने इस रात की कदर की होगी। नाकदरी से तो इंसान मुसीबत में मुब्तला होता है। अल्लाह हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह बहुत दिल जमाई के साथ आप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इख्तिताम प्रोग्राम पर ही आप यहाँ से हिलेंगे और उठेंगे। ऐसा होगा ना इंशाअल्लाह? सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके आने को बैठने को कबूल फरमाए और मेरी बात जो मैं कहूँ मुझे भी और आपको भी उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक चीज़ आपने देखी होगी, मुशाहदा किया होगा, और ये उसूल और दस्तूर है कि जब किसी पेड़ में फल आते हैं, पेड़ फलदार होता है, उसमें किस्म किस्म के मेवे लगे होते हैं, तो औबास किस्म के जो लड़के हैं उन पेड़ों पर पत्थर मारते। किसी शायर ने कहा है, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, गर हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। तो हर पेड़ पर पत्थर आते हैं जिन पे पेड़ों में फल हुआ करते हैं। इसी तरीके से ये भी मुशाहदा है कि अगर किसी के घर में खजाना हो, किसी के घर में रुपए और पैसे हों, किसी के घर में याकूत व जवाहर हो, किसी के घर में हीरे और मोती हों, या और नेमत कोई उसके घर में मौजूद है, तो उन घरों के आसपास डाकू चोर उचक्के मंडलाते रहते हैं। मेरे भाइयों, ये बात मैं आपको बता दूं, आप अपने आप को भी समझाएं और जो भी बंदा मिले उसे मेरा ये पैगाम बहुत दिल सोजी के साथ मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात बता दें कि अल्लाह के ख़जाने की सबसे कीमती नेमत ईमान है। अल्लाह का कुरान भी यही कहता है, इस्लाम भी यही कहता है, मेरे पैगंबर भी यही बता के गए हैं, समझा के गए हैं अपने सहाबा को, रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को। बाज़ सहाबा को अपने ऊँट के पीछे बिठा लेते और कहते कि सुनो, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न करना, तौहीद पर कायम रहना, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारना। खाह तुम्हें जला दिया जाए, खाकिस्तर कर दिया जाए, या तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन ईमान से कभी दस्तबरदारी गवारा न करना। तो ईमान बहुत कीमती दौलत है। जब मामूली दौलत के पीछे चोर उचक्के पड़े रहते हैं, मामूली दुनिया के जो फल और समर है उन पर पत्थर बरसाते हैं औबास गुंडे, तो जाहिर है कि ईमान जो बेहतरीन फल है, बेहतरीन दौलत है, अल्लाह का कीमती खजाना है, खुदा का बेहतरीन गिफ्ट अतिया और हदिया है, तो जाहिर है कि इसके पीछे चोर उचक्के क्यों नहीं पड़ेंगे। इसलिए हमेशा ईमान वालों पर हालात आए हैं, मुसीबतें आई हैं, परेशानियों से उन्हें दो चार किया गया है। ऐसे ऐसे हालात और ऐसे ख़तरनाक किस्म के वाक़यात और ऐसे अदवार से उन्हें गुजरना पड़ा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांपने लगता है। कुरान करीम में कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लदीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। आजमाइशों की भट्टी में तपाया गया और आजमाइशों के तूफान से वो गुजरे, मुसीबतों की आग का दरिया पार किया गया। और जब इतने परेशान हुए कि अपने सामने अपना मकान जलते हुए देखा, अपने घर में पत्थर आते हुए देखा, अपनी बीबी की परेशानी देखी, बच्चों की मुसीबतें देखी, फाके पर फाके देखे, जंगों की मुसीबत देखी, आंखों में आंसू लाकर कहने लगे, रब्बा बहुत हो गया। यहाँ तक कि जिस्म पर आरे चल गए और जिस्म के तिक्का बोटी करके उनके गोश्त को चील कौओं को खिला दिया गया। इंसान के जिस्म के गोश्त को उसकी हड्डियों से अलहदा कर दिया गया। इतनी परेशानियां आई
कि आदमी परेशानियों में अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा के ये कहने लगा, मता नसरुल्लाह रब्बा, तूने तो ईमान वालों के लिए मदद का वादा किया है, कहाँ गया तेरा वादा? ऐ अल्लाह, हम तो लुट गए, हम पिट गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, अरब हो या अजम, हर तरह एक से हालात हो गए। आप जा निकले किसी समत, कभी सैर कुना, टूटे फूटे से मकानात नजर आए, वहाँ हु का आलम दरो दीवार से होता हो आया, दूधे मतबख से निकलता हुआ आहों का धुआं, कहीं हसरत की कहीं कब्र हो अरमानों की, बस समझ लो कि ये बस्ती है मुसलमानों की। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मता नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ है? जब परेशानियों की भट्टी में तपा के कुंदन बना दिया गया, रब का ऐलान हुआ, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। ए मुसलमानों, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। ये हालात किस पर आए? पैगंबरों पर, पीरों पर, वलियों पर, कुतुबों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, असफिया पर, अतकिया पर, उलमा पर, सुलहा पर, हुफ्फाज और कुर्रा पर, मदारिस पर, खानकाहों पर, मकाबिर पर, जितनी दीनी तहरीकें थी उन तहरीकों पर, जो दीन के नाम लेवा है उन पर, उनके जुब्बा दस्तार पर। बेटे बयान करने दो, पैसा तो बाद में लेंगे, बेटा रख लो जेब में। सुन लो, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। वक्त बार बार नहीं आया, सीजन है आज, आज अल्लाह की रहमत बरस रही है। महसूस करोगे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, हमारा दिल धड़क कर कहेगा कि अल्लाह ने आज हमारी मग़फ़िरत कर दी। बैठने से परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन इसकी कीमत ही क्या अगर इसके बदले जन्नत मिल जाए। लोगों ने तो गर्दन कटा के जन्नत हासिल की है, आप बैठ करके ही पा जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मैं कह रहा था परेशानियाँ आई, मुसीबतें क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पहले ही कह दिया था, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। जब खजाने का के लेने का और इस अमानत को तुमने हिफाजत की गारंटी ली है और जमानत ली है, तो सुनो, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, घबराने की बात नहीं है। परेशानियों की राहों पर चलोगे तो जानते हो कि दो चीजों में से एक चीज मिलेगी, या तो शहादत की मौत मिलेगी या तो फिर जिंदगी मिलेगी। जिंदगी मिलेगी तो गाजी कहलाओगे, मौत मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे। और शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। एक बंदे मोमिन की बंदगी की मेराज ये है कि अल्लाह के रास्ते में जान देकर ये कहे, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मुसीबतें आनी हैं, परेशानियां आनी हैं, नबी पर आई। आप गौर कीजिएगा, सीरत की किताबें आपने पढ़ी होंगी, उलमा से सुना होगा। एक बच्चा जो कायनात का सबसे लाडला बच्चा है, एक बच्चा जो नबियों का इमाम बनाया जाने वाला है, आखिरी नबी बनाया जाने वाला है, जिसके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया जाने वाला है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। होते नहीं चिराग फरोजा शहर के बाद कोई नबी ना आएगा खत्मुर रसूल के बाद। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो नबी पैदा होता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, मक्के को और मक्के के बाद पूरी दुनिया को अपने नूर की किरणों से मुनव्वर करने के लिए दुनिया में मबऊस होता है। आलम क्या है कि पैदा होने से पहले ही बाप का साया सर से उठ गया है, यतीम पैदा हुआ। ये हालात नहीं तो और क्या है कि जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा हो, तकबीर में, कलिमा में, नमाजों में, अज़ामे है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो जहाँ आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा, हूरें जिसका कसीदा पढ़े, अंबिया जिसके आने की बशारत दें, कुरान जिसकी तारीफ में लतबुल लिसान हो, और हस्सान बिन साबित से लेकर के अब तक के शुरा मदहिया अंदाज में अपनी जबान को मसरूफ इबादत रखें। कलमकार कलम को जुम्बिश देते रहे, जबान थक गई, कलम कांप गए, सियाहियां खत्म हो गई, लिखने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन
लेकिन आपकी अजमत का हक किसी से अदा न हुआ। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मोहतरम बादस खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ है ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाश करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। न ये ताकत ज़बां में है, न ये कुदरत बयां में है। खुदा जाने तो जाने, कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। इतना अजीम शान इनकलाबी नबी पैदा होता है तो बाप का साया सर से उठ चुका है। घबराने की बात नहीं है। बाप नहीं है, माँ तो है। माँ कफालत करेगी, माँ अपने आंचल में छुपाएगी, लुक़मे बना के खिलाएगी, सीने से लगाएगी, रात को कहानियां सुनाएगी। लेकिन माँ मक्के से मदीना अपने रिश्तेदारी में गई हुई है। वापसी के वक्त एक मकाम है जिसका नाम मकाम अबुआ है। मेरे नबी ने कहा अम्मा यहाँ तालाब है, मेरी उम्र भी 6 साल हो चुकी है, क्या मैं तालाब में नहा लूं, तैरना सीख लूं। माँ ने कहा मेरे बच्चे, कोई माँ अपने बेटे की ख्वाहिशात को रद्द कर सकती है? जाओ मेरे बच्चे, एहतियात के साथ तैराकी सीखो, तुम्हें इल्म हुनर आना चाहिए। अपनी माँ का जिगर है तू, मेरे बेटे जा, मैं यहाँ मौजूद हूँ। जाकर के इस तालाब के अंदर सैर कर, तफरी कर, दिल बहला, तैरना सीख। बेटा जब पानी से निकल के आया तो देखा कि माँ के ऊपर पसीना है, माथे पर पसीना, पूरा जिस्म अरक अरक। मेरे भाइयों, बच्चे को क्या खबर कि क्या होने वाला है। माँ ने हसरत भरी नजर डाली, मोहम्मद अब ऐसा लगता है कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तड़प गए, अम्मा मैं कैसे रहूंगा, मेरा तो अब्बा भी नहीं है। अम्मा ये तो वीराना है, न मक्का है न मदीना है, ये तो मकाम अबुआ है जहाँ न कोई चरिंद है न परिंद है, न कोई गमगुसार है न चारा साज है, न कोई दिल बहलाने वाला न तसल्ली देने वाला है। अम्मा मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? लेकिन क़ज़ा व क़दर की उंगली चल चुकी थी, फैसला हो चुका था। मुंशी तकदीर के कलम ने यह कह दिया था, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो कल हमारी बारी है। तो 6 साल की उम्र में मुसाफरत की हालत में मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब आपको एहसास हुआ है कि माँ की रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गई, रोए हैं बहुत, हिचकियां बन गई हैं, कब्र के सिरहाने बैठ करके सर को घुटनों में रख करके चीख मारी है आपने। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा, बेबसी का कैसा आलम होगा, दर्द कर्ब और कसक का कैसा उस वक्त मुजाहरा होगा। आसमान की आंखों ने बेबसी की ऐसी तस्वीर इससे पहले नहीं देखी थी। एक तरफ तो मोहम्मद कायनात के सरदार, एक तरफ तो मोहम्मद की परवाज कि जिब्रील अमीन भी वहां रुक जाए। बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ऐ हामिले वही बरतर खराम, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, अनानम ज़ सोहबत चरा ताफ्ती। फरमाया अगर एक सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बसोजत परम, सिदरा से भी आगे आपका मकाम। और दूसरी तरफ बेबसी का ये आलम है, आजमाइशों का ये हाल है कि यतीमी की हालत में माँ भी दागे मुफारकत दे गई, दाई अजल को लब्बैक कह गई। कितनी परेशानियों से मेरे नबी को दो चार किया गया। मेरे भाइयों, दादा ने कहा, दादा बाप की जगह होता है। बाप नहीं, कोई बात नहीं, मैं कफालत करूंगा। 8 साल की उम्र हो, दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए, जवान हुए, पले बढ़े, बड़े हो गए। अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में नबूवत दी, ऐलान किया वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, दुनिया वालों से कह दो, खास तौर से रिश्तेदारों से कि अल्लाह का मैं लाडला नबी हूँ, मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। नबूवत का ऐलान हुआ। कितनी परेशानी आई है अल्लाह के इस नेक बंदे पर, कभी तसव्वुर किया? आज हम जैसे चिल्ले के नमाजी, 1-2 साल के नमाजी, अगर कोई हालत पेश आती है, जबान से शिकवा कुना होकर कहते रब्बा हम तो नमाज भी पढ़ते, हमें आपने क्यों ऐसा किया, मेरा बच्चा क्यों इंतकाल कर गया, मेरी भैंस क्यों मर गई, मेरी बकरी क्यों मर गई, वफात पा गई। इंसान परेशान, शुक्र के बजाय, सब्र के बजाय उसकी जबान पर शिकवे शिकायत के अल्फाज होते। यहाँ देखिए, न कोई शिकवा है न शिकायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सर झुका करके तबलीग का काम कर रहे हैं। अब बताओ तो सही, हमारे सजदे क्या औकात रखते हैं? मेरे नबी के सजदे की क्या अहमियत होगी, आप तसव्वुर कीजिए। पूरी उम्मत के नमाजियों का तमाम सजदा एक तरफ, उम्मत की नमाजियों की जिंदगी की सारी इबादतें एक तरफ, मेरे महबूब का एक सजदा उम्मत की तमाम इबादतों का मुकाबला नहीं कर सकता। यह हम सबका अकीदा है। मेरे नबी के सजदों के लिए जमीन तरस रही है, काबा तड़प रहा है, काश कोई सजदा करे। क्यों? इसलिए कि सजदा खुलूस से लबरेज होगा, खुलूस दिल का एक
सजदा कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रख दी जबी मैंने वहीं काबा सरक आया। अल्लाह के नबी ने जबी रखी है काबा के सामने, सजदे में आप गए हैं, तड़प कर कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला। अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ है कि जालिमों ने क्या किया जानते हो? ऐन नमाज की हालत में, ऐन सजदे की हालत में, जिस गंदगी में बच्चा जानवर का लिपट कर पैदा होता है, उस गंदगी को लोगों ने पैसे दे करके, जाहिलों ने पैसे दे करके, किराए के टट्टुओं की जमीर को खरीद करके उन्हें आमादा किया कि गंदगी ला करके उस इंसान के ऊपर डाल दे जिसे बोसा देने के लिए फरिश्ते कतार अंदर कतार उतरा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, उधर गंदगी लाके मेरे नबी के ऊपर डाली जाती है। आप कभी इन हालात से दो चार हुए? कभी आपके ऊपर ये दिन गुजरा? कभी ये आपकी आप बीती बनी? नहीं, ये मेरे नबी की आप बीती है। मैं सुना रहा हूँ इन आजमाइशों और हालात के बाद खुशखबरी आती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा नाम होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऊंट की गंदगी डाली गई, नबी सजदे में मसरूफ हैं। आपको परेशानी तो हो रही है, लेकिन सजदे से सर अभी नहीं उठा रहे। आपकी बेटी को पता चला, बेटी कौन? अल्लाह के नबी की लाडली हजरत फातिमा दौड़ती हुई घर से आई हैं, अपने अब्बा के करीब हुई हैं, गंदगी साफ कर रही है और कह रही है काफिरों, मेरे बाप के दुश्मनों, तुमने ये क्या किया कि जो तुम्हारे गले में फूलों का हार डालने के लिए आया था, तुमने उसके जिस्म पर गंदगी डाल दी? तुम ये क्या कर रहे हो? और कहते हुए आंखों से अश्कों का सैलाब जारी है। अल्लाह के नबी सर उठाते हैं। अपने आप अंदाजा कीजिए उस बाप की बेबसी का क्या आलम होगा जो अपनी बेटी को अपने सामने रोता हुआ इसलिए देख रहा है कि उसके बाप को लोग सता रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, ऊपर थूक रहे हैं। मेरे नबी ने कहा, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोग मेरा नाम निशान मिटा देना चाहते हैं, मुझे तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, मेरे दीन को खत्म कर देना चाहते हैं। घबराने की बात नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा, वही अबू जहल जिसने किराए पर यह काम करवाया है, उस अबू जहल का जो मकान है आज रश्के जना बना हुआ है, पूरे मक्के में लोग त्याग करके उसके मकान को ये कहते हैं कि अबू जहल का मकान है। एक दिन ऐसा आएगा कि लोग उसके मकान में पाखाना और पेशाब करना भी पसंद नहीं करेंगे, और ये अबू जहल जहां इसकी कब्र बनेगी लोग पत्थर मारेंगे, मोहम्मद का गलगला चहारदा के आलम में बुलंद होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को तसल्ली दी। इन हालात से गुजरे, इन वाकयात से गुजरे, अल्टीमेटम आया। अल्लाह के नबी के चचा ने बुलवाया, भतीजे मेरे पास कुफ्र के गुरु घंटाल आए थे, बड़े बड़े चौधरी आए थे, बड़े बड़े मुशरिकीन के जत्थे के अलमबरदार आए थे, रुअसाए कुरैश आए थे। क्या कह रहे थे? कह ये रहे थे कि तुम तबलीग से बाज आ जाओ। अगर तुम तबलीग से बाज आ गए, शरीयत से बाज आ गए, तौहीद से पीछे हट गए, अपने मिशन से पीछे हट गए, तो बेटा उन्होंने कहा है कि किसी हसीन लड़की से तुम्हारी वो शादी अगर करना चाहो तो कर देंगे, अगर तुम चाहो तो पूरे मक्का का तुम्हें सरदार बना दिया जाएगा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें सबसे बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा, अगर तुम माल चाहो तो माल के अंबार तुम्हारे कदमों में लगा देंगे। बेटा बोलो, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मेरी बात नहीं माने तो हवाले कर दूं ताकि वो तुमको निशाने इबरत बना डाले। ये कुफार कुरैश ने ऑप्शन पेश किए थे, दो, लालच और खौफ। आज भी यही हालत, हमारी कौम की बहन बेटियों को लालच से अपने घर की बहुएं बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। हमारी कौम के नौजवानों को पैसे के लालच में, डिग्री के लालच में, ओहदे के लालच में मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही है। और भी हालात हैं जिनको मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। आप इसी खौफ के साये में जी रहे, आपको सब पता। अल्लाह के नबी पर भी हालात पेश आए। मेरे नबी ने अपने चचा से कहा कि मेरे चचा, काफिरों के गुरु घंटालों को मेरी ये बात बता दो, इनको मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि दुनिया के हसीनाओं से मेरी ये शादी कराना चाहते हैं, मुझे ओहदा देना चाहते हैं, मुझे मनसब देना चाहते हैं,
और मिशन से बाज रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, मेरे एक हाथ में सूरज रख दे, दूसरे में चांद रख दे, तौहीद तो दूर की बात है, 1 इंच भी मैं अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। वो दौलत किस काम की जो इंसान के मिशन से उसको गाफिल कर दे। शद्दाद की जन्नत भी ला के रख दो, कारून के खजाने भी ला के रख दो, अगर सीने में ईमान नहीं है तो ये खजाने थूकने के काबिल भी नहीं है। और अगर सीने का ईमान सलामत है, भूखे रहेंगे, पेट पर पत्थर बांधेंगे, कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अश्कों का घोट पिएंगे, लेकिन ईमान सलामत है तो जिंदगी गुजारने पर हम आमादा। पहले भी थे, अब भी है। चचा बता देना। और अगर उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने ये कहा है कि मिटा डालेंगे, उन्होंने कहा है कत्ल कर डालेंगे, तो उनको बता दो कि तौहीद वाले कभी किसी से डरा नहीं करते, कभी किसी से दबा नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन अगर कोई उनसे बरसरे पैकार होने पर आमादा हो, उनके दिलों में जर्रा बराबर खौफ नहीं होता। वो हर मैदान में जब पहुंचते हैं तो मैदान ये चीख चीख कर कहता है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। यही तो वो है जिनके घोड़ों के सुमों को दरिया ने बोसा दिया, यही तो वो है कि जिनके हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाहु अहद कहते थे। यही तो वो है कि जब ये चलते थे तो इनके अदाए दिलबरी की गम्माजी करते हुए लोग ये कहा करते थे कि मोहम्मद का दीवाना आ रहा है, मुसल्ला दर बगल कुरान बकफनाते नबी लब पर, वो देखो झूमता आता है दीवाना मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हें चचा बता देना कि उसको कहते हो कि कश्तियों से महरूम कर देंगे, जिन्होंने कश्तियां मंजिल पर पहुंचकर खुद ही जला डाली हो। क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, क्यों हमको डराते हो बफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान हाल की तर्जमानी में कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे पैरों में बेड़ियां डालेंगे, हाथों में हथकड़ियां डालेंगे, मुझे परेशान करेंगे। उनसे कह दो जंजीर जुनों का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, हम हाथ बढ़ाए बैठे हैं, पहनाए जिसे पहनाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह नहीं किया, समझौता नहीं किया, बल्कि अपने मिशन पर डटे रहे, काम करते रहे, तौहीद पर कायम रहे, इस्तिकामत के साथ जिंदगी गुजारते रहे। आपने पैगाम दिया अपनी उम्मत को, बताया याती अलल नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहि कल क़ाबिज़ि अलल जमर। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल होगा, जैसे हाथ में अंगारे लेकर चलना। लेकिन मेरे नबी के जांबाजों ने, मेरे नबी के वफादारों ने, जानिसारों ने, मेरे नबी का नाम लेवाओं ने, उन दीवानों ने जिन्होंने मोहम्मद का फुरेरा चहार दागे आलम में बुलंद किया है, उन सब ने अपने किरदार से, चाहे वो सुहैब हों, चाहे अम्मार हों, और चाहे वो सुमैया हों, और चाहे बिलाल हों, सबके किरदार से बात हमें मालूम होती, पता चलती है। सबके किरदार की खुशबू की महक हमसे ये कहती है कि अगर कोई जमाना इससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाए, हाथ में आग के अंगारे रही, आग का पहाड़ लेकर चलना पड़े, तो मोहम्मद के दीवाने आग का पहाड़ लेकर चल के दिखाएंगे, लेकिन ईमान से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये किसी चूरन बेचने वाले का चूरन नहीं है, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हमने आजमाइशों की भट्टी में तब कर ये फैसला किया है कि ये रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे। फूलों के सेज पर चलने के लिए कांटों की वादियों से गुजरना पड़ता, हम इसके लिए तैयार हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पर डर नहीं रहे, दब नहीं रहे, काम कर रहे। पहाड़ी पर कौन मिला? अम्र बिन हिशाम। मुसलमान उसे अबू जहल कहते, जिहाल जाहिलियत का, जिसके दिमाग में खुमार हो, जाहिलियत का पुलंदा हो, सबसे बड़ा जाहिल, जाहिलों का बाप, मुसलमान उसको कहते। नजर आया अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, खानदानी चचा था, करीब गए, चचा मैंने आपके घर में, मक्के की गलियों में और उन आबादियों में जहां इंसान रहते हैं, मैंने आपको बहुत समझाया, बहुत तबलीग की, बड़ी तालीम दी आपको,
लेकिन आपने वहां बात नहीं मानी, क्योंकि हो सकता है खतरा हो कि आपकी चौधराड़ चली जाए, रियासत चली जाए, सरदारी चली जाए। यहाँ तो कोई नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ, आप हैं, मेरा खुदा है, मेरे चचा, यहाँ मैं आपको दीन की दावत देता हूँ, कलिमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। इसके बगैर जन्नत नहीं मिलने वाली, जहन्नम से नहीं बच सकते। चचा गजबनाक हो गया, शोले जवाला बनकर एक पत्थर उठाया है, उठा करके मेरे आका की पेशानी पे हमला किया है। अल्लाह के नबी की पेशानी जख्मी हो गई, खूनों का फव्वारा खून का छूटा है, लहू जमीन पे गिरना चाहता है, मेरे नबी उसको उठा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा खून जमीन पर गिरे, अल्लाह को गैरत आए और अल्लाह का अजाब आ जाए। हजरत हमजा आए, अबू जहल को मारा, उसकी पेशानी जख्मी की और पहुंचे अपने भतीजे के पास कि मैंने आपका बदला ले लिया, घबराने की बात नहीं। कहने लगे चाचा, मेरा एक मिशन है, तौहीद का मिशन है, मैं बदले का मेरे अंदर कोई मिजाज नहीं है, इसके तहत मैं काम नहीं करता। मेरे चचा, मैं इस जहां में कहरो गजब बनकर नहीं आया, मैं आया हूं जहां में रहमतुल लिल आलमीन बनकर। आप मुसलमान हो जाएं, बस यही मेरे लिए काफी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इन आजमाइशों के तहत जिंदगी गुजारी। दुनिया ने डराने की कोशिश की, आसमान ने 12 निगाहें दिखाई, तूफान गुजरे तुंदो तेज, लेकिन आपने हमेशा यही कहा कि हम किसी से नहीं डरेंगे। बादिए तुंदे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह के नबी डरे नहीं, दबे नहीं, बल्कि मालूम करते थे कि भला बताओ मिशन की कामयाबी के लिए क्या क्या करना चाहिए। सहाबा ने मशवरा दिया, उकाज में मेला लगा हुआ है, आप चलिए दीन की दावत दे दीजिए, कलिमा पढ़ाइए लोगों को, इस्लाम को जागूसी कर दीजिए। आप पहुंचे, भाई वहां तो बाजार है, शायरी भी हो रही है, गवैये भी बैठे हुए हैं, ताश भी लोग खेल रहे हैं, जुआबाजी की भी मजलिस सजी हुई है। नबी ने मालूम किया कि इस बाजार में अखाड़ा कहाँ है। या रसूल अल्लाह, अखाड़े का क्या करेंगे? वहां तो अरब का दिग्गज पहलवान, नामी गिरामी पहलवान, सबसे बड़ा शोरमा, जिसके ताकत का जलवा है और जिसके रौब का और जिसकी खुफ़त का, जिसकी शौकत का अहले अरब कलिमा पढ़ते हैं। जजीरतुल अरब का इतना खतरनाक पहलवान कि कोई उसके मुकाबले में नहीं आता। आप जाएंगे, आपके ऊपर थूक देगा, आपकी बात को नकार देगा, तस्लीम नहीं करेगा, आप उससे टक्कर लेने की जुरात न करे। बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है, उसे अपने शोहरत पर गुरूर है, ताकत का नशा है, पूरी दुनिया के लोगों पर अपना रौब डालना चाहता है। नबी ने फरमाया कोई परवाह नहीं है, माऊ बाली, मुझे लेकर के चलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अखाड़े में पहुंचे, रुकाना को देखा, कहने लगे रुकाना, बहुत हसीनो जमील तुम हो, खुदा ने कैसी पर्सनालिटी तुम्हें दी है, कितने हैंडसम हो तुम, कितनी ताकत अल्लाह ने तुम्हें दी है, तुम्हारी शोहरत बुलंदियों पर पहुंची हुई है आसमान के, तुम तरक्कियों के मेराज पर कमंदर डाल चुके हो। रुकाना, लेकिन क्या फायदा उस तरक्की का जो तरक्की जहन्नम में तुम्हें लेकर चली जाए, ये बदन तुम्हारा जहन्नम का कुंदा बन जाए, ये हुस्न आग की नजर हो जाए। रुकाना, एक बार कलिमा पढ़ ले, जहन्नम से बच जाएगा, तेरी ताकत भी काम आएगी, तेरा ईमान भी काम आएगा। उसने कहा मोहम्मद, तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारे अंदर इतनी जुरात, मेरे नबी की ज़बान हाल ने कहा होगा। तुम जुरात की बात करते हो उस इंसान की जिसके अदना गुलामों ने कैसर और किसरा के गुरूर को खाक में मिला दिया। तुम जुरात और हिम्मत की बात करते हो उस इंसान की जिस इंसान के रिबाई इब्न आमिर मामूली सिपाही ने वक्त के रुस्तम से टक्कर ली थी। तुम तो वाक़यात से, तारीख से बेखबर हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऐ तारीख, तुझे तेरी सदाकत का वास्ता, इनकलाब दौरा, तुझे इंसाफ की कसम, बहादुरों के किस्से मेरे सामने बयान कर और ये बता कि इन बहादुरों में सबसे बड़ा शोरमा कौन सा है, इन बहादुरों में सबसे ज्यादा बाहिम्मत शुजाअत का मर्द मैदा कौन है। तारीख ये कहेगी कि बहादुरी में भी मोहम्मद का सानी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ भी उसका कोई साया नहीं है। रुकाना को मेरे नबी ने चैलेंज किया कि तुम डराओ मत, क्योंकि कुफ्र की आदत होती है कि ताकत अगर मिल जाए तो औकात में नहीं रहता कम ज़र्फ जो होता।
ये नहीं जानता कि कुर्सी और इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। चाहे तो कुर्सी पर बिठा दे, चाहे तो कुर्सी से उतार करके घसीट करके नीचे फेंक दे, चाहे तो जिल्लत दे दे, चाहे तो इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला ये सब करता है। लेकिन जब इंसान के पास ताकत आए तो घमंड में चूर हो जाता, पांव जमीन पर नहीं पड़ते, अपनी औकात से बाहर हो जाता है। मेरे भाइयों, इतरा रहे हो आज पहनकर नई कबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। हालात अगर आज ये हैं कि तुम्हारे हाथ में पत्थर है, हमारा सर है, तो कल तेरे हाथ का पत्थर बदल भी सकता है। अल्लाह का निजाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान हाल ने हमें तालीम दी है कि काफिरों के पास, कमजरफों के पास जब ताकत आती है तो उसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, ताकत के नशे में चोर होकर के जुल्म करते हैं। लेकिन हम हमेशा ये ऐलान करते रहे हैं, हमारे इस्लाम ने, हमारे कुरान ने हमेशा ऐलान किया है कि मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम जुल्म क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम टकरा गए रुकाना से। रुकाना की जगह रुस्तम होता, सोहराब होता, कैसर होता, या किसरा का कोई और रौब वाला नौजवान होता। अल्लाह की कसम, मुझे अपने नबी की कुव्वत और शुजाअत पर एतमाद है। मेरा नबी हर चट्टान से टकराने को तैयार था, टकराया, और जो चट्टान मेरे नबी के कदमों के करीब आई है, पास पास होना उसका मुकद्दर है। ये मेरा अकीदा और यकीन है। अल्लाह के नबी ने 3 बार रुकाना को पटकाया, 3 मर्तबा। अब यही रुक करके वो बात सुन लो जो कहने के लिए मैंने अपने गुफ्तगू को तमहीद के हिस्से को तूल दिया। हालांकि मेरे भाइयों, ये भी काम की बात थी, लेकिन अगली बात मजीद काम की। एक इंसान पर जो हालात आते हैं तो आजमाइश होते, जैसे कि अल्लाह के नेक बंदों पर आए, औलिया पर, बुजुर्गों पर। और एक हालात वो होते हैं जो आजमाइश नहीं बल्कि गुनाहों के पादाश में बतौर सजा के, अजाब के हालात ऊपर से नीचे आते। जब भी कहता हूँ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम आमाल देख। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह ये बात इरशाद फरमाई है कि अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। तो मेरे भाइयों, अगर हम जायजा लें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, तर्जुमा पढ़ें, हदीस पढ़ें, नबी की तारीख पढ़ें, गौर से, तवज्जो से मैं बात कहने लगा हूं कि मुमकिन है शैतान को बात अच्छी न लगे, मजमे में घुस जाए, लेकिन हमें ऐसे शैतानों की कोई परवाह नहीं है। हम तो अपना पैगाम तख्तेदार पर लटक कर भी सुना के रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं कह रहा था कि हालात आते हैं, कभी इसलिए आते हैं आजमाइश के तौर पर, और कभी हालात आते हैं अजाब के लिए। अब आपको शरीयत में गौर करना है कि कौन से हालात आजमाइश के तौर पर आए, कौन से हालात अजाब के तौर पर आए। हम अपने इर्द गिर्द का जायजा ले, शरीयत पढ़े, पता चलेगा कि मौजूदा जो हालात उम्मत पर आए हुए हैं, का क़ित्अल लैलिल मुज़लिम, इतने खतरनाक कि सियाह रात की तारीकी की तरह फितने हमारे करीब आ रहे हैं। कोई घर बचा नहीं है, कोई फर्द बचा नहीं है, कोई बशर बचा नहीं है, कोई मर्द महफूज नहीं, कोई औरत महफूज नहीं है। हमारे ऊपर जो हालात आए हैं बतौर अजाब के आए हैं, आप गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा फ़अलत उम्मती खम्सत अशरत खसलतन फ़अल्ल बिहिल बला। मेरी उम्मत के लोग जब 15 काम करने लगेंगे, अल्लाह का अजाब उन पर हलाल हो जाएगा, अल्लाह का कहर उनकी तरफ रुजू होगा, अल्लाह की सजा जमीन पर उतरेगी, प्लेटें टकराएंगी, आसमान से आग की बारिश होगी, खुदा की लानत होगी, फरिश्तों की लानत होगी, मखलूक की लानत होगी। बर्रो बर और बहरो बर, खुश्को तर पर बसने वाले वो जानवर जो बोलना नहीं जानते, वो भी उस मखलूक पर लानत फरमाएंगे। वो गुनाह क्या? उनमें से जिस गुनाह पर सजा जमीन पर आती है, एक गुनाह बेहयाई का है। कुरान पाक ने ये फरमाया।
मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में यूँ तो हर बुराई मौजूद है, लेकिन बेहयाई अपने शबाब पर, अपने तरक्की और अपने उरूज पर बेहयाई वहाँ पहुँच चुकी है कि पिछली कौमों पर जब ये हालात आए थे तो अल्लाह ने जमीन से उठाकर आसमान पे ले जाके उन्हें पटख दिया था। आग की बारिश हो गई थी उनके ऊपर, उन्हें सजाओं से दो चार किया गया था, उनकी कौम को खत्म करके निशाने इबरत बना दिया गया था, उनको जमीन का नासूर समझ करके ऑपरेशन करके उनका कला कमा कर दिया गया था। आज वो सारी बेहयाइयाँ हमारी कौम के अंदर मौजूद है। भला बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही कि हम मुसलमान हैं, नाम लेने वाले नबी के। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बुखारी की रिवायत है, अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबा अफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। हया और ईमान का चोली दामन का साथ है। इज़ा फ़ातकल हया फसना मा तशा, ये भी बुखारी की रिवायत है। जब हया खत्म हो जाए तुम वो काम करोगे कि धरती कांपेगी, तुम वो काम करोगे कि मखलूक तुम पर लानत बरसाएगी। अगर हया सलामत है तो ईमान सलामत है, और हया अगर ना रहे तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा ईमान रुखसत हो जाएगा। आज बेहयाई हमारी कौम के बच्चे बच्चे में, आप गौर करो। अगर वैसे तो हम मदरसों की तालीम का साथ नहीं देते, दीनी तालीम हासिल नहीं करते, हमें कुल हु अल्लाह नहीं याद है, तफसीरें करते, तज़किरे करते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी हम अदायगी के साथ नहीं पढ़ पाते, अपने आप को 30 मार्का समझते। हमारी बच्ची जो कॉन्वेंट में जाती है, सुनो गौर से, हमारे बच्चे जो असरी इदारों में जाते हैं, पहले मैं वाज़े कर दूं, मैं तालीम का दुश्मन नहीं कि हमारे बच्चे वकील न बने, डॉक्टर न बने, मास्टर और मिनिस्टर न बने, नहीं, पहुंचे वहां पहुंचे जहां कलम मजबूत होता है, फैसले किए जाते हैं, लेकिन बेहयाई के साथ तो नहीं ना। आदमी इस्मत का सौदा करके तो नहीं, अपना जमीर बेच के अमीर बन जाना कोई कमाल की बात तो है नहीं। मेरे भाइयों, खुददारी और गैरत के साथ, अगर गैरत सलामत नहीं है, इस्मत सलामत नहीं है, तो तुम्हारी सारी डिग्रियों पर मैं थूक दूंगा और कहूंगा इन डिग्रियों को जला दो, आग लगा दो। जो डिग्रियां हमारी बच्चियों ने इस्मत का सौदा करके हासिल किया, हमें उन डिग्रियों की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था, आज 10-10 साल की बच्चियां, 15-15 साल की बच्चियां हम घरों से निकाल देते, बेखबर हो जाते। घरों में दीनी तालीम का माहौल नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ाते, कुरान नहीं पढ़ाते। हमारी ये बच्चियां असरी इदारों में जाती, इस वक्त जानते हो माहौल क्या है? पूछो 15 साल के उस बच्चे से जो कॉन्वेंट में जाता है, 12-12, 15-15 साल की बच्चियां सिंगल रहना मौत समझती हैं, उनका दिल नहीं लगता। वो कहती है कॉलेज के पहले दिन जब जाती है, पहला सबक किताबे हुदा का उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें कुल हु अल्लाह नहीं सिखाया जाता, उन्हें लब पे आती है दुआ बल्कि तमन्ना मेरी ये विर्द नहीं बताया जाता, उन्हें अलिफ से अल्लाह नहीं बताया जाता, बल्कि अलिफ से उल्लू बना करके सबसे पहले उनके बाजू में बैठने वाली उसकी सहेली पूछती है, बहन ये बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? हम तो बेखबर है भेज करके कि हमारी बच्ची बड़ी मासूम है, वो तो कोई गलती करेगी नहीं। मासूमियत का खुमार और खन्नास दिमाग में भरा है, हालांकि वो वक्त से पहले उस इदारे में जा करके उसने बुलूगत के सबक सीख लिए बालिग होने से पहले, और उसके बाद वो गुल खिलाए हैं मुसलमानों कि एक एक गोल गप्पे के पीछे इन्होंने अपने ईमान का जनाजा निकाल कर अपनी पूरी कौम को बेगैरती के किनारे ला करके खड़ा कर दिया। आज दिफाई पोजीशन में आमा नहीं है, इक़दामी पोजीशन में नहीं, बल्कि सर उठाने के काबिल नहीं है। इन्हीं महारानियों की वजह से जिन्होंने खैरों के साथ इर्तिदाद की लानत को तौक में डालकर अच्छी जिंदगी के लिए शादी करके अपनी पूरी कौम की गैरत की लोटियां डुबोई है, इनकी वजह से आज हम कहीं सर उठाने के काबिल नहीं। ये बेहयाई का सैलाब है। इससे पहले कि जो जग बीती है आप बीती बने, इससे पहले कि जो सैलाब यूरोप के माशरे को तबाह बर्बाद कर चुका है, इससे पहले कि मगरिबी तहजीब ने जिस चीज का बेड़ा गर्क किया है, वो आग खुदा के वास्ते बुझा दो, वो आग बुझा दो जो तुम्हारी दहलीज पे दस्तक दे रहा है, वरना पूरा माशरा जल करके खाकिस्तर होकर के रह जाएगा। बताओ तो सही यार। इसी महीने के अंदर पिछले साल
एक जगह मेरा सफ़र था, मैंने देखा वहाँ जाकर के सफ़र में मैंने वहाँ जायज़ा लिया, पता चला बुर्क़े वालियाँ, नकाब वालियाँ, हमारी बहनें बेटियाँ विजिटिंग कार्ड खरीद रही। भाई कोई त्योहार है, कोई मेला है, ईद बकरीद है, आखिर है क्या? पता ये चला कि कोई त्योहार नहीं, बात यह है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। तो ये महारानियां पापा की परियां बाजार में क्या कर रही हैं? अरे इनके माँ बाप मॉडर्न मुसलमान हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों को मासूम समझ लिया है। वो समझते हैं कि मेरी बेटी में फातिमा का किरदार झलकता है, मेरी बेटी में रुकैया का अक्स समा गया है। उन्होंने अपनी बेटियों को आज़ाद छोड़ दिया, अपनी बहनों को आज़ाद छोड़ दिया, अपनी माओ को आज़ाद छोड़ दिया। और बेटियां क्या कर रही है? गिफ्ट देने की तैयारी में है। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं देंगी, मुझे मुआफ कीजिएगा, और अगर मुआफ न करो तो अपने अकल पर मातम कीजिएगा, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये विजिटिंग कार्ड के साथ अपनी इस्मत का सौदा करने की भी तैयारी कर रही है। जब कल रात आएगी, शराब के नशे में बॉयफ्रेंड मस्त होगा तो ये कहेगा कि बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तो तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, कसम तुमको मेरे सर की मेरे पहलू से मत सरको। अब तो ये हो नहीं सकता कि जुदाई तुमसे हो जाए। वो बेचारी झांसे में आ गई, इसलिए कि अकल के एतबार से कमी है, दीन के एतबार से नाकिस है, बहुत जल्दी रेज जाती है, लोगों के वादों में आ जाती है। ये मासूम लड़कियां समझ नहीं होती है, बड़ी बड़ी पारसा घराने की बच्चियां भी फिसलने को तैयार हो जाती है। वो कहता है कि बस कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, एक बोसा लेंगे, और बोसा लेना कोई गुनाह नहीं है, मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है। तेरे माँ की मोहब्बत पर, तेरी मोहब्बत पर, बेगैरत तेरे भाई की मोहब्बत पर खुदा की लानत। पाकीज़ा मोहब्बत भी कोई हो सकती है? अपनी माँ की झुर्रियों भरे चेहरे को देखना तक तुझे गवारा रही है। अपनी माँ के साथ बैठते हुए तेरी नानी मरती है, माँ तेरी तवज्जो के लिए तरस तरस कर जान दे रही है। तेरा बाप फरियाद कर रहा है, काश मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता, मेरी लाठी बनता। तेरी बहनें अपने शौहरों के घर अब इंतजार में बैठी हैं कि मेरा भाई आएगा, उसकी ज़ियारत होगी। पाकीज़ा मोहब्बत की जगहों को भुला करके बेगैरत तो उस बहन जिसके करीब बैठना तक तेरे लिए हलाल नहीं था, वहां ये कह रहा है कि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है। सुन लो मेरी बहनों भाइयों, पाकीज़ा मोहब्बत तो होती है जो अपनी माँ से की जाए, अपनी बेटी से की जाए, अपनी बहन से की जाए। किसी अजनबी लड़की के साथ, किसी अजनबी लड़के के साथ बैठ करके ये कहना कि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है, इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा फराड है। इससे पहले तारीख में इतना झूठ, बड़ा झूठ किसी झूठे ने नहीं बोला। इतनी जबरदस्त मक्कारी। हमारी कौम का शियार तो यह था कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब। अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। वहां बैठ करके वो पाकीज़ा मोहब्बत की दुहाई देता है, नहीं, वो तेरे जिस्म को शहवत के साथ देखने के लिए बेकरार है। वो कहता अपने कपड़े उतार दो, मैं देखूंगा। अरे क्या करेगा? इस जगह अगर तेरी बहन होती, तेरी माँ होती, तेरी बेटी होती, या तेरा बेटा होता, तेरा भाई होता, क्या खुशी खुशी, क्या खुशी खुशी होटलों के अंदर और उन पार्कों के अंदर जो बेहयाई के अड्डे के तौर पर जाने जाते हैं, उसके सामने तो अपने कपड़े उतार रही है, तो कपड़े उतरवा रहा है। क्या अपनी बहन के कपड़े भी तुझसे उतरवाए जाते? नहीं नहीं, अगर ये नहीं तो याद रखो ये मोहब्बत पाकीज़ा नहीं है, जिनाकारी की तैयारी हो रही है। और यही नहीं कि जिनाकारी करके वो एक तरफ हो जाएगा, नहीं, आगे आगे तमाशा देखना। मैंने अपनी आंखों से हिंदुस्तान के बाहर भी और हिंदुस्तान के अंदर भी इस कदर टिटिम्मे देखे हैं, ऐसी ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं। अल्लाह की कसम मेरा दिल फटा जा रहा है। अभी परसों की बात है, परसों फ्लाइट के लिए मैं जयपुर जा रहा था, दिल्ली से जयपुर जा रहा था। एक बच्ची आई, आकर के कहने लगी कि ज़रा मेरा टिकट चेक कर दो कि कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ। मैंने चेक किया, नकाब में थी। मेरे भाइयों टिकट चेक किया, उसके बाद बताया कि तुम्हारा टिकट कन्फर्म हो गया, फला गाड़ी में है और फला गाड़ी फला प्लेटफार्म पर आएगी। बहरहाल उसने किसी से फ़ोन पर बात मुझसे करवाया कि भाई ये बात कर लो, क्या कह रहे हैं। उसने
बात की और सलाम अपने तरीके पर किया। मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उस बेटी का टिकट देखा, नकाब पहनी हुई, उम्र लिखा है 14 साल। मैंने कहा कौन था? उसने कहा मेरा शौहर, हस्बैंड था। मैंने कहा हस्बैंड तेरा तो हो नहीं सकता बेटा, तू 14 साल की है, तेरी शादी हो नहीं सकती, कानूनन जुर्म है। और वो सलाम करने वाला जिस स्टाइल में उसने सलाम किया है, मुझे तो लगता नहीं है कि तेरी कौम और खानदान का हो। इतनी तेजी से वो बच्ची भागी है, मैं बता नहीं सकता। वो अपने घर से फरार थी। 2000 या 2200 किलोमीटर के फासले पर उसको बुलाया था उसने। कौन था? कोई फेसबुक या फ्रेंड होगा, या कोई ट्विटर पर दोस्ती हुई होगी, या कौन होगा। मैं तो उस बच्ची की बेबसी देख रहा था। घंटों बैठी रही वो वहाँ। उसके माँ बाप को बगैर देखे मैं अंदाजा कर चुका कि उनकी क्या हालत होगी, किस तरीके से उनके दिल पर क्या बीत रही होगी कि जिस नौनिहाल के पैदा होने पे जश्न मनाया था, कान में अजान दिलवाई थी, अकीका किया था, और जिसको सीने से लगा करके पाला और पोसा था, बड़ा किया था, आज जब वो बड़ी हो गई, उसने 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर बैठे हुए गुंडे की बातों में आकर अपने माँ बाप, बहन भाई की मोहब्बत को अपने पैरों से रौंद करके गर्दन पर छुरी चला करके चली गई। क्या अब वो खानदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेगा? क्या उसका भाई किसी की निगाह में निगाह डाल करके बात कर सकेगा? इन बहनों को परवाह नहीं है। अब ये बताओ, मैं लानत करूं न करूं, लेकिन उस भाई की बेबसी क्या लानत का तौक नहीं डालेगी? फिर क्या इन लड़कियों को लोग बुला करके होटलों में शादी का झांसा देकर रेप नहीं करेंगे? एक एक लड़की के साथ 14 लोगों ने जिना किया है मेरे इल्म में, और उसके बाद कमाटी पूरा में ले जाकर के फरोख्त कर दिया, दुबई के होटलों में ले जाकर के इनको बेचा है। और अगर जिंदगी दी है, जिंदगी अजीरन बना के रख दी है, तबाही बना डाला है मोहब्बत के नाम पर। पाकीज़ा मोहब्बत है। हरामखोरो, हमारी कौम के गुंडो इस तरीके की हरकत करते हो, शर्म नहीं आती? मौत सर पर खड़ी हुई है, बेइज्जती हमारी हो रही है, परेशानियां हमारे सरों पर मंडला रही है। हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, रोज डे मना रहे हैं, यहाँ हक डे मना रहे हैं, होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। कौन सा बाजार ऐसा है जो मुसलमानों के आबादी के करीब हो और वो बाजार मुस्लिम शहजादियों से आबाद ना हो? मुझे बताओ तो सही। जिस कौम की बहन बेटियों को कहा गया था वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, घरों से ना निकले, चराग खाना है। चराग जब दहलीज पर भी आएगा ना, तो बाद सुमूम की हवाएं, बाद सुमूम के थपेड़े उसे बुझा देंगे, गुमराही के बगुले असरअंदाज हो जाएंगे। मना किया गया था, लेकिन इन्होंने टाइट लिबास पहना, बुर्का। देखा आपने बुर्का? किसने खरीदा? हमने, आपने, हम जैसे बेगैरतों ने जो इस्लाम का ठेकेदार बनते, इन्होंने ये बुर्का दिलाया है। कढ़ा हुआ बुर्का, टाइट बुर्का, नशेबो फराज जिससे आया हो, ये बुर्का है। मैं तो नहीं कहता, ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, इन्हीं से नहीं, मैं पूरी दुनिया के उलमा के दारुल इफ्ताओं को कहता हूँ, जाओ अगर कोई एक आदमी ये लिख दे कि ये बुर्का जो औरतें पहन रही हैं, ये बुर्का शरीयत की जरूरत को पूरी करता है, तो मुझे गोली मार दो, मैं अपना खून माफ करने को तैयार हूँ। आबाद, बाजार आबाद, मार्केटें आबाद, ये अपने शौहर की गाढ़ी कमाई से जहन्नम खरीदने में लगी हुई। शौहर बेचारा सऊदी में, दुबई में क्या कर रहा? पाखाना साफ कर रहा है, गिलाजत उठा रहा है, जवानियों को उसने घुला दिया, पिघला दिया। तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए उसने अपने आप को भुला दिया, अपनी जिंदगी तज दी, और इन महारानियों ने उस पैसे से नाजायज काम किया है, उस पैसे से अय्याशी और मक्कारी की है। अगर ये बेगैरती रही और बेगैरती का यही आलम रहा, तो याद रखो अभी हमने कुछ नहीं देखा है, इससे भी खतरनाक दिन आएंगे। खुदा ना करे कि ऐसे दिन आए। तौबा करने को तैयार होना। अरे हम तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मौका दिया, आज शबे बारात है, तौबा की रात है, आज हमारी तौबा जरूर कबूल हो जाएगी। गुनाह और भी है, बेहयाइयां और भी, बेगैरतियां और भी, कहाँ तक मैं गिनाऊं? जबान थक जाएगी, वक्त बहुत कम है, मुख्तसर है। मैं बताना चाहता हूँ कि हम बेहयाइयों के सैलाब में गर्क हैं। अगर हमने तौबा न की तो एक दिन हम अपने ईमान को इसमें बहा देंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी कौम की बहनें, बेटियां, बड़े बूढ़े, जवान बच्चे अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मेरे अल्लाह, बहुत गलतियां की हैं हमने, हमारी गलतियों की वजह से तेरी निगाह रहमत फिर गई, तुझे गुस्सा आ गया, तेरा जलाल हमारे दरवाजों पे दस्तक देगा,
ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, मुआफी चाहते हैं, गिड़गिड़ा करके, नाक रगड़ करके, जिल्लत के साथ, आंखों में अश्कों की सौगात ला करके जब हम दुआ करेंगे तो याद रखो, एक आंसू भी नदामत से टपक जाए अगर, एक आंसू भी नदामत से टपक जाए अगर, आतिशे नारे जहन्नम को बुझा देता है। मेरे अल्लाह मुझे गम उक़बा हो नसीब, एक यही गम है जो हर गम से शिफा देता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हालात हाजिरा की नब्ज़ पर उंगलियां रखकर गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब मौलाना मोहम्मद साजिद साहिब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत मोहतरम का कि मेरी गुजारिश को कबूल किया, दूसरी जगह की तारीख को कैंसिल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए। बेपनाह शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं।